हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण कालीन नवीन भौगोलिक एवं वैज्ञानिक खोजों की। यहाँ पे हम बात करेंगे पुनर्जागरण कालीन नवीन भौगोलिक खोज की। तो जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे अफ्रीका और उत्तमाशा अंतरीप की खोज। अफ्रीका और उत्तमाशा अंतरीप की खोज। तो इटली का एक निवासी है मार्को पोलो। तो इटली कहाँ है? ये आपको इटली दिख रहा है और इटली का निवासी है एक कौन? मार्को पोलो। ठीक है। तो इटली के निवासी मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर पुर्तगाल का एक राजकुमार है, ये पुर्तगाल है रेड कलर का, तो यहाँ का एक राजकुमार है हेनरी। ठीक है। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी बहुत प्रभावित होता है और वो भी अपनी यह समुद्री यात्रा की खोज पर निकल पड़ता है। ठीक है। फिर क्या होता है? यह पुर्तगाल से निकलकर जो हेनरी जो है ये हेनरी पुर्तगाल से निकलकर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचता है और वहां पे अपना उपनिवेश बना लेता है और वहीं पर उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। तो हेनरी क्या होता है? पुर्तगाल से निकलकर पश्चिमी तट पर पहुंचता है और दो टापुओं पर अपना उपनिवेश बना लेता है। ये पश्चिमी तट है और दो टापुओं पर अपना उपनिवेश बना लेता है और यहीं पर उसने अपना वृत्तांत भी लिखता है, यात्रा वृत्तांत भी लिखता है। फिर क्या होता है? हेनरी के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर, हेनरी कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो हेनरी के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर एक और पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यू डियास, कौन था? बर्थोलोम्यू डियास। हेनरी के यात्रा वृत्तांत को पढ़ता है एक और पुर्तगाली नाविक, कौन? बर्थोलोम्यू डियास, और वो उससे बहुत प्रभावित होता है और वो भी अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। बर्थोलोम्यू डियास भी अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है पुर्तगाल से निकलकर। ये पुर्तगाल है, यहाँ से निकलकर अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए, अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहाँ से होता हुआ अत्यधिक खतरनाक तूफानों का सामना करके ये अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुँचता है। मतलब ये इधर साइड पहुँचता है। ठीक है। अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुँचता है। क्योंकि वो इन खतरों को पार करके उस महाद्वीप में पहुंचा था, इसलिए उस महाद्वीप का नाम पड़ता है तूफानों का अंतरीप। क्योंकि वो बहुत से खतरों को पार करके इस महाद्वीप पे पहुंचा था, इसलिए इस महाद्वीप का नाम क्या पड़ता है? तूफानों का अंतरीप। और आगे चलकर इसी महाद्वीप का नाम पड़ा था उत्तमाशा अंतरीप। आगे चलकर इसी महाद्वीप का नाम क्या पड़ा था? उत्तमाशा अंतरीप रखा गया। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अफ्रीका और उत्तमाशा अंतरीप की खोज हुई। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज। उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की खोज। कोलंबस जो है वो स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इजाबेल से सहायता पाकर भारत की खोज के लिए निकला था। ठीक है। कोलंबस कहाँ? स्पेन के राजा। अब देखो स्पेन कहाँ है? ये पुर्तगाल के ये साइड में दिख रहा है, ये स्पेन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कोलंबस जो है वो स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इजाबेल से सहायता पाकर भारत की खोज के लिए निकलता है और वो अपनी समुद्री यात्रा के 33 दिन बाद, वो देखो भारत की खोज पे निकला था, भारत ये है, भारत की खोज पे निकला था, पर वो अपनी समुद्री यात्रा के 33 दिन बाद एक नए दुनिया में प्रवेश करता है जो कि भारत नहीं थी, जो क्या थी? एक नई दुनिया। कौन सी थी? अमेरिका। कहाँ पे प्रवेश करता है वो? अमेरिका में। ठीक है। तो वो निकला था भारत की खोज में, लेकिन वो कहाँ चला गया? अमेरिका की खोज कर डाली। तो उसी समय इटली का एक और यात्री जो है, उसी समय इटली कहाँ है? ये है इटली। तो उसी समय इटली का जो एक और यात्री है अमेरिगो, अमेरिका की खोज पर निकलता है। अमेरिको भी कहाँ निकलता है? अमेरिका की खोज पर निकलता है और इसी के नाम पर, और वो अमेरिका पहुँचता है। ठीक है। अमेरिका पहुंचता है तो इसी के नाम पर ये अमेरिका का नाम अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। ठीक है। इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम पड़ा। तो आपको याद रखना है कि इसकी खोज, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और जो उसका नाम किस पे पड़ा है? अमेरिको के नाम पर ही उसका नाम अमेरिका पड़ा है। फिर हम देखेंगे भारत की खोज थर्ड नंबर पे। तो पुर्तगाली यात्री जो है, एक पुर्तगाली यात्री, ये पुर्तगाल है, यहाँ का एक यात्री था वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलता है और यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तमाशा अंतरीप से हिंद महासागर में प्रवेश करता है। देखो ये पुर्तगाल से निकलता है और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तमाशा अंतरीप से ये हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर पड़ता है, तो हिंद महासागर में ये क्या करता है? प्रवेश करता है और हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और यहाँ पर एक जांजीबार द्वीप है, ये देश नहीं है, द्वीप है। तो जांजीबार द्वीप से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है। जांजीबार द्वीप से होता हुआ ये कहाँ पड़ता है? भारत में प्रवेश करता है। और सर्वप्रथम ये सन 1498 में यह
भारत की कालीकट बंदर कहाँ पर पहुँचता है? और सन 1498 में ये कहाँ पहुँचता है? भारत का कालीकट बंदरगाह जो गोवा के समीप है, तो वो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है। यह एक ऐसा यात्री था जिसने भारत में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई थी, और यह एक ऐसा यात्री था जिसने भारत में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई थी। तो इस तरीके से किसकी? भारत की खोज हुई। यहाँ पे हम देखेंगे 4th नंबर पे मलेशिया का मलुक्कू द्वीप। तो पुर्तगाल का प्रसिद्ध अन्वेषक फर्दिनांद मैगलन, एक पुर्तगाल का प्रसिद्ध अन्वेषक था। कौन? मैगलन। ठीक है, पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध अन्वेषक था मैगलन। वो क्या करता है? मैगलन ने मसाला द्वीप, मलेशिया का मलुक्कू द्वीप, जो मसाला द्वीप है एक, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मलुक्कू द्वीप के नाम से। मलेशिया का एक मसाला द्वीप जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मलुक्कू द्वीप से। तो मलुक्कू द्वीप के लिए पश्चिम से होकर मार्ग खोजने में स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम की सहायता की थी। ठीक है, तो चार्ल्स प्रथम की सहायता से ये मलेशिया का मलुक्कू द्वीप को खोजता है। कौन? मैगलन। और देखो आप मलेशिया यहाँ पे मैप में देख सकते हो, जैसे कि जो पुर्तगाल है, ठीक है, ये यहाँ से तो नहीं, ये तो स्थल का रास्ता, स्थल मार्ग है, ये समुद्री मार्ग के जरिए गया था, तो ये यहाँ से कहीं गया होगा। और ये कहाँ? ये मलेशिया इधर साइड है, तो यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, मलेशिया में। तो आप ये वाले मैप में जैसे देख सकते हो, ये जो दिया हुआ है ये मलेशिया है। ठीक है, येलो कलर का ये मलेशिया है। इंडोनेशिया देख सकते हो आप यहाँ पे, ये भी इंडोनेशिया दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या? पुर्तगाल से होता हुआ, पुर्तगाल मैंने आपको उस वाले मैप में भी दिखाया था, तो ये पुर्तगाल से होता हुआ, ये स्पेन पुर्तगाल से होता हुआ ये कहाँ पहुँचता है? मलेशिया पहुँचता है। और जो ये फर्दिनांद मैगलन है, ये पुर्तगाल का प्रत्येक अन्वेषक तो है ही है, और ये किसकी? चार्ल्स प्रथम की सहायता से ये मसाला द्वीप की खोज करता है। और ये समुद्री मार्ग से संपूर्ण भारत के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये समुद्री मार्ग से संपूर्ण भारत का चक्कर लगाने वाला, संपूर्ण जो भारत है उसका चक्कर लगाने वाला ये प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, और प्रशांत महासागर का नामकरण भी इसी ने किया था। और पृथ्वी की खोज का श्रेय भी मैगलन को ही दिया जाता है। पृथ्वी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? मैगलन को। यहाँ पे हम जानेंगे पुनर्जागरण कालीन नवीन वैज्ञानिक खोजें, जिसके अंतर्गत हम 1st नंबर पे देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। यह अधिकार लिखा हुआ है, इसको आविष्कार कर लेना। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक गुटनबर्ग द्वारा 1960 में किया गया था। जर्मनी के वैज्ञानिक गुटनबर्ग द्वारा 1960 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। फिर 2nd नंबर पे हम बात करेंगे कुतुबनुमा का आविष्कार। कुतुबनुमा को क्या कहते हैं? कुतुबनुमा को कहा जाता है दिशा सूचक यंत्र। कुतुबनुमा को क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र। और इसका आविष्कार जो है वो इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? इटली का एक यात्री है मार्को पोलो। मार्को पोलो के ही यात्रा वृत्तांत को किसने पढ़ा था? हेनरी ने पढ़ा था, और वो उससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो ये वही है। तो मार्को पोलो, इटली के यात्री मार्को पोलो ने किसका आविष्कार किया था? कुतुबनुमा का आविष्कार किया था, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया था। यहाँ पे हम देखेंगे 4th नंबर पे दूरदर्शी का आविष्कार। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो, उनके द्वारा दूरदर्शी का आविष्कार किया गया था। दूरदर्शी के आविष्कार के कारण ही खगोल शास्त्र का अध्ययन संभव हो पाया। दूरदर्शी के आविष्कार के कारण ही खगोल शास्त्र का जो अध्ययन है वो संभव हो पाया। फिर हम देखेंगे गणित के क्षेत्र में देकार्ते ने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग करना बताया था। देकार्ते ने क्या बताया था? देकार्ते ने ज्यामिति में बीजगणित का प्रयोग कैसे करते हैं ये बताया था। और नेपियर ने प्रतिफल का सिद्धांत दिया था। नेपियर ने किसका सिद्धांत दिया था? प्रतिफल का सिद्धांत दिया था। फिर हम देखेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने अपना यह सिद्धांत दिया, ग्रहों से संबंधित अपना एक सिद्धांत दिया। पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने अपना एक सिद्धांत दिया था, ग्रहों से संबंधित सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने टॉलमी के द्वारा दिए गए सिद्धांत का खंडन किया था। टॉलमी ने जो सिद्धांत दिया था उसका इन्होंने क्या खंडन किया था। टॉलमी का क्या मानना था? टॉलमी का मानना था कि जो पृथ्वी है, टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, और पृथ्वी के चारों ओर ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, टॉलमी ने ये कहा था। जबकि कोपरनिकस ने क्या कहा था? कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, और जितने सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
ये किसका कहना था? ये कहना था कॉपरनिकस का। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने क्या कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने टॉलमी की बताई गई बातों का खंडन किया था। फिर हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो विलियम हार्वे ने इस समय रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे ने इस समय रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ये थे हमारे प्रमुख वैज्ञानिक खोजें।